अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ गेस्ट पेपर मौजूद है जो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के नाम से कोचिंग सेंटर है, जिसका फिज़िक्स का गेस्ट पेपर स्पेशली काफ़ी रिलायबल होता है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ चैप्टर वाइज मेंशन है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 10 तक हैं। यहाँ जो मेंशन है ये इनकी सोल एग्जाम्पल है। तमाम चैप्टर के मिड में जो है वो सोल एग्जाम्पल दी हुई होती है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो सोल एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल 1.1, इसी तरीके से चैप्टर 2 की एग्जाम्पल 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 और 2.3। इसी तरीके से यहाँ तमाम चैप्टर्स की एग्जाम्पल, सोल एग्जाम्पल यहाँ जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो मेंशन है। इसी तरीके से प्रॉब्लम, यानी बुक के पीछे एंड में जो एक्सरसाइज की कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ जो है वो मेंशन है, जिसमें चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 3 और 4, चैप्टर 2 में प्रॉब्लम 3, 7, 8, इस तरीके से रिमेनिंग नंबर यहाँ आपके सामने मेंशन है जो कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ जो है वो शॉर्ट में कुछ डेरिवेशन मेंशन की गई है जो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ और हाइट, ये चैप्टर 6 की डेरिवेशन है। इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूमेरिकल यहाँ मौजूद है, न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर 6 से बिलोंग कर रहा है। डिफाइन कपल की डेरिवेशन, डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन ड्राइव करने को कहा गया है। इसी तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है जिसका ताल्लुक चैप्टर 9 से है, ये यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ मास विद स्प्रिंग सिस्टम, टोटल एनर्जी की जो डेरिवेशन है जिसका ताल्लुक चैप्टर 8 से है, वो डेरिवेशन भी यहाँ मेंशन की है। डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये चैप्टर 7 से जो है ये डेरिवेशन बिलोंग करती है जो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिननेस, चैप्टर 10 की ये डेरिवेशन है। इसी तरीके से एक्सप्लेन द डिफेक्ट विच अकर इन द लेंसेज एंड हाउ दे कैन बी रिमूव, ये भी चैप्टर 10 का जो है वो टॉपिक है, जिसमें मायोपिया, हाइप्रोपिया। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड ड्राइव फॉर्मूला फॉर, जिसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ये चैप्टर 4 का है, ये ड्राइव करना है। व्हाट डज द टर्म रिटार्ड स्टैंड फॉर एंड व्हाट प्रिंसिपल डज द रिटार्ड वर्क, which one of the following sound have larger wavelength and larger frequency, sound waves and light waves। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 8 है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट से लिया गया है। यहाँ चैप्टर 2 का ये न्यूमेरिकल है। इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का यहाँ डिफरेंस पूछा गया है जो कि चैप्टर 9 का है। प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये चैप्टर 5 में पाई जाने वाली डेरिवेशन है। इसी तरीके से ये चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल यहाँ मेंशन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आते हैं सेक्शन सी में, इन्होंने कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। तो सेक्शन सी में हमारे पास जो पहला सवाल है, डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर ऑफ डिफरेंट मासेस व्हिच कोलाइड इलास्टिकली। इसमें जो है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूछी गई है और पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, जिसमें हमारे पास v1 और v2 का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। ये चैप्टर 3 से ताल्लुक रखने वाली डेरिवेशन है। फिर डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन अलोंग विथ एग्जाम्पल। और ये 3 डेरिवेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का बी, विद द हेल्प ऑफ अ नीट रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी जा रही है और उसकी डेरिवेशन करनी है। याद रहे चैप्टर 10 में तकरीबन 3 डेरिवेशन है, जिनमें से हर साल जो है वो कोई ना कोई आ रही होती है। जैसे किसी साल सिंपल माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट होता है जो कि लास्ट टाइम 2018 में आ चुका है, तो इस बार रिमेनिंग 2 डेरिवेशन में से एक का आना बहुत मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विथ एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली बाय एंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। हमें यहाँ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की एक लॉन्ग डेरिवेशन है जिसका ताल्लुक चैप्टर 2 से है,
वो यहाँ ड्राइव करने को कहा गया। व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन को डिफाइन करना है। और फिर आगे पूछा जा रहा है अ बॉडी ऑफ मास m इज स्लाइडिंग एन इंक्लाइन प्लेन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ए में कहा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। इसके इस पेपर में कहा गया कि इंक्लाइन प्लेन को आप डिफाइन करें और साथ ही साथ हमें डेरिवेशन ड्राइव करना है हमें जब इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन मौजूद है और दूसरी कंडीशन में इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसकी हमें डेरिवेशन करके बतानी है, जिसका ताल्लुक चैप्टर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को यहाँ डिफाइन करना है और साथ ही साथ जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो डेरिवेशन है वो हमें पूरी यहाँ ड्राइव करके बतानी है। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। न्यूटन्स रिंग हमें डिफाइन करना है और न्यूटन्स रिंग की डेरिवेशन जिसका ताल्लुक चैप्टर 9 से ही है वो हमें ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का है शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमें यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक है, वो हमें ड्राइव करके बताना है। और साथ ही साथ इसमें जो दूसरा सवाल और करके दिया हुआ है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डिस्क्राइब एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर व्हेन। यहाँ ये दोनों सवाल जो है वो चैप्टर 8 से बिलोंग करते हैं और इसमें डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करना है और इसके केसेस व्हेन करके यहाँ पूछे गए हैं। तो व्हेन करके इसके केसेस में यहाँ हम देखते हैं क्या मेंशन है हमारे पास। ओके, तो इसमें ए में कहा गया है द लिसनर मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, दूसरे में कहा गया है द सोर्स मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। यानी इसके 6 केसेस हैं, इसमें जो है वो इनमें से कोई भी 2 केसेस यहाँ सैंपल के तौर पर मेंशन है। 6 के 6 केसेस सिमिलर होते हैं, काइंडली उनको रिवाइज कर लीजिएगा। डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द सन बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमें इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। और इसका दूसरा पार्ट है व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप एंड n लूप। इसमें कहा जा रहा है कि आप स्टैंडिंग वेव को डिफाइन करें और साथ ही साथ जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करनी है जिसमें 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और n लूप की हमें डेरिवेशन ड्राइव करके बतानी है। यानी इस पूरे पोर्शन का तकरीबन ताल्लुक चैप्टर 8 से ही है। सिर्फ और करके जो लास्ट हिस्सा है जो चैप्टर 2 से है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हमें डिफाइन करना है और जिसमें हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में बात बताई गई है। ए में जो है वो a डॉट बी बराबर होता है b डॉट ए कि हमें ये प्रूफ करना होता है। इसी तरीके से रिमेनिंग 2 जो है दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी डॉट प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगा और तीसरा जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास जो गेस्ट पेपर जो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस से ताल्लुक रखता था, 2019 का है। इंशाल्लाह हम रिमेनिंग सब्जेक्ट को भी डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करते हैं हम तमाम गेस्ट पेपर को वीडियो की शक्ल में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।